Hello everyone. Now in this video we discuss question number 5 of the chapter 3, Financial Statement of a Company, part 2, NCERT. The question 5 is, prepare the balance sheet of Jyoti Limited as at March 31st, 2017 from the following information. Jyoti Limited की books of account में you have to prepare the balance sheet. Again, some items are given to you. Building 10 lakh, investment in the shares of Metro Tyres 3 lakh, stores and spares 1 lakh, discount on issue of 10% debentures 10,000, statement of P&L debit balance है 90,000, 5 lakh equity shares of ₹20 ईच फुल्ली पेड अप. 20 रुपये का एक शेयर और कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? 5 लाख. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख, 10% डिबेंचर्स ₹3 लाख, अनपेड डिविडेंड 90,000, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10,000. सो लेट्स वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द ज्योति लिमिटेड. सबसे पहली information in this question, the number of equity shares should be 50,000. Here 5 lakh is given to you, but you correct it. Here is a misprint. It should be 50,000. 50,000 equity shares होना चाहिए. So let's move to the solution. In the books of Jyoti Limited, बैलेंस शीट एज एट मार्च 31st 2017. नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आइटम होते हैं? शेयर कैपिटल दैट इज़ 10 लाख. 10 लाख कैसे आया? 50,000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज़ का एक, तो कितना हो गया? 10 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, 10,000. ये सारी अमाउंट्स हमको कहीं ना कहीं दिए हुए हैं. नोट टू अकाउंट में हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज़ ₹3 लाख. नोट नंबर 3, करेंट लाइबिलिटीज़, इसका पार्ट ए, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ दैट आर 1 लाख. नोट नंबर 4, टोटल करेंगे लाइबिलिटी का 14 लाख 10,000. नाउ कम टू द एसेट साइड. नंबर 1, नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में इनटेंजिबल एसेट्स तो कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं. सो वील सी टेंजिबल एसेट्स 10 लाख. नोट नंबर 5, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 6 3 लाख. करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में भी दो तरह से इन्वेंटरीज आर गिवन 1 लाख. नोट नंबर 7, अदर करेंट एसेट्स नोट नंबर 8 10,000. यहाँ का टोटल करेंगे तो एसेट और लाइबिलिटीज बोथ शुड बी इक्वल ₹14 लाख 10,000. Now let's move to notes to account. Here one by one we will explain all the items which we have shown in the balance sheet of the company. So first move to note number 1. Note number 1 is share capital. Share capital में इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड है, 50,000 शेयर हैं और 20 रुपये का एक, तो टोटल 10 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख. ये आपको दिया हुआ है आइटम्स में, और हमेशा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L. इसका डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, तो जो भी लॉस हुआ है वो हमेशा इस रिजर्व में से माइनस हो जाता है. तो फाइनल कितना अमाउंट बचा है यहाँ पर? 10,000. द थर्ड आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडेड 10% डिबेंचर्स दैट आर 3 लाख. अदर करेंट लाइबिलिटीज इंक्लूडेड अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड अभी देना बाकी है 90,000. शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो भी शेयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 10,000. टोटल आ गया 1 लाख
rupees. Now note number 5, tangible assets. Tangible assets include बिल्डिंग जो दिखाई देती है जिसे हम टच कर सकते हैं, ₹10 लाख गिवन. नोट नंबर 6, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट. कहाँ पर इन्वेस्ट किया कंपनी ने? शेयर्स ऑफ मेट्रो टायर्स लिमिटेड में, ₹3 लाख का. इन्वेंटरी इंक्लूड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ₹1 लाख. अदर करेंट एसेट्स इंक्लूड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, 10,000. So here this question is also over. Let's move to question number 6, that is the last question of your chapter. बिंद्रा लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एक कंपनी है बिंद्रा लिमिटेड. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इनका? लेट्स सी. ए 25,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच. बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स. 5 साल बाद पेमेंट होगा बैंक लोन का. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज येट टू बी पेड. अभी भी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना बाकी है. सो वी विल कैलकुलेट इट. 25,000 के डिबेंचर हैं, ₹100 का एक है और इस पर 10% इंटरेस्ट का रेट होगा. ये जो साथ में डिबेंचर के आगे रेट होता है दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. शो द अबव आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट March 31, 2017. अब यहाँ भी आपको 2017 की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. सो लेट्स मूव. बिंद्रा लिमिटेड. Extract of balance sheet as at March 31. Number 1, equity and liabilities. Equity and liabilities included shareholders fund. शेयरहोल्डर फंड में कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस. दोनों आइटम यहाँ पर नहीं दिए, लिखना पड़ेगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बट अमाउंट की कॉलम आप छोड़ देंगे. द सेकेंड इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज. नॉन करेंट लाइबिलिटी इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. सो हेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 35 लाख इट इज़ गिवन. लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको दिया हुआ है 35 लाख. नोट नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे. द थर्ड आइटम इज करेंट लाइबिलिटीज़. करेंट लाइबिलिटी में अदर करेंट लाइबिलिटीज़. नोट नंबर 2, 2,50,000. अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर इस न्यूमेरिकल में तो केवल लाइबिलिटी साइड की ही आइटम आपको दी हुई हैं, एसेट साइड के आइटम नहीं है. केवल आपको ये आइटम शो करने हैं, ये कंप्लीट बैलेंस शीट आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो लेट्स मूव टू नोट टू अकाउंट. नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए कंपनी 12% डिबेंचर्स इशू कर रही है. 25,000 डिबेंचर कितना इशू कर रही है कंपनी? 25,000. ₹100 का एक है तो कितना हो गया? 25 लाख. और बैंक लोन, बैंक से लोन ले रही है 10 लाख का, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग विल बी 35 लाख. अदर करेंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कंपनी टोटल कितना इशू कर रही है? 25 लाख और इस पर रेट आपको दिया है 10%. तो कैलकुलेटेड 2,50,000 will be the interest on debenture. So here question number 6 is also over. Thank you.